हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आपको कक्षा 10 क्लास 10 का गणित पढ़ा रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 1C का हम कुछ क्वेश्चन करवा चुके हैं और उससे आगे जो बचा है वो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ आपको। आज तारीख है डेट 18/8/2026। ठीक है, 18/8/2026 है, जिसमें आप लोगों को कुछ प्रश्न करवाए गए हैं। इसके आगे हम करवाने जा रहे हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √3 लिखा क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिद्ध करना है कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना, यहाँ हल लिखते हैं। हल लिखेंगे माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है जो a के बराबर है। जो a के बराबर है। मान लेते हैं √3 - 1 एक परिमेय संख्या है जो कि a के बराबर है। तो यहां लिखेंगे √3 - 1 इक्वल टू a। अब देखिए लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर जो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा, यह देख लीजिए √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2। a का मान कौन है, √3, और b का मान 1 है, बराबर a स्क्वायर। तो देखिए √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, √3 का वर्ग बोलिए, ये हो जाएगा 3 और 1 का वर्ग 1 -2√3 आ गया इक्वल टू a स्क्वायर, है ना। अब ये देखिए 3 1 कितना हो जाएगा 4 और ये √3 बराबर a स्क्वायर। 4 को उस तरफ ले गए तो बचा क्या, -2√3 इक्वल टू a स्क्वायर -4, यही होगा। अब देख लीजिए अगर जो हम इसको 2 को भी इधर ले जाएं तो देखिए माइनस और माइनस भी कॉमन ले लें दोनों बच्चों से तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिख सकते हैं -4 a स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लें 4 - a स्क्वायर अपॉन, यहाँ √3 बचा लेते हैं और इसको ले जाते हैं 2। ठीक, माइनस से माइनस काट देंगे। यहां पर देखिए फिर क्या होगा, √3 इक्वल टू 4 - a स्क्वायर अपॉन 4 - a स्क्वायर अपॉन 2। अब लिखेंगे 4 - a स्क्वायर अपॉन 2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन
लेकिन एक √3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए दिखाई पड़ रहा है ना। अब देखिए इतना हो गया। अब लिखेंगे यह अतः यह दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है, भास है। अतः √3 -1, अतः √3 -1 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया ना। और ये क्या नाम है? ये दोनों क्या होंगे? बराबर भी नहीं होंगे। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर चलते हैं आगे। नोट करिए। समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 8। लिखा है सिद्ध कीजिए, कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5 -√3, √5 -√3 एक एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। ये देखिए सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है ना? ये मिटा दे, हो गया ना? चलिए, देखिए दिया है। अब देखिए लिखेंगे माना, हल लिखेंगे, यहाँ हल कर लेंगे। ठीक, लिखेंगे माना, मान लेते हैं √5 -√3 एक परिमेय, परिमेय संख्या है। क्या है? संख्या है।
मान लेते हैं √5 - √3 एक परिमेय संख्या है जो कि ए के बराबर है। अब देखिए यह है कि परिमेय संख्या है, हमने मान लिया है और किसके बराबर माना है, ए के। अब लिखेंगे √5 - √3 इक्वल टू ए। यहां पर फिर वही काम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ये देखिए क्या बनेगा, √5 - √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां लिखेंगे √5 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग और माइनस 2√5 इंटू √3 इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 √5 का वर्ग 5, √3 का वर्ग 3 माइनस 2 और एक करनी में 5 दिया 15 होगा बराबर ए स्क्वायर। ये हो जाएगा 8 2 15 बराबर ए स्क्वायर। 8 को उधर ले गए, ठीक है, 8 को उस तरफ ले गए तो ये फिर वही चीज -2 या 15 बराबर ए स्क्वायर -8 होगा। माइनस फिर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा √15 2√15 बराबर 8 माइनस ए स्क्वायर। माइनस कॉमन लेकर काट देते हैं दोनों बच्चों से, यहाँ काट दो ऐसे, यहाँ भी, ठीक है। अब देखिए यह हो गया ना, फिर इसके आगे हल करते हैं। अब यहाँ पर √15 बचा लेंगे, √15 और क्या नाम है, उस तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 8 माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट नहीं केवल 2 है, ठीक है, तो लिखेंगे अपॉन 2। इतना क्लियर हुआ ना। अब लिखेंगे क्या है 8 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब लिखेंगे √50 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। √15 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है, ठीक है। इसलिए का सिंबल यही बना देते हैं, √5 माइनस क्या है √3 एक अपरिमेय संख्या है। लिख रही है, यहां तक फाइनल हो गया। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। 9 नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है, सिद्ध कीजिए 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 2+√3 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं एक परिमेय संख्या जो किसके बराबर है जो ए के बराबर है, जो ए के बराबर है। अब लिखेंगे 2+√3 बराबर ए। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, सेम प्रश्न है ना, पक्षों का वर्ग करने पर अगर जो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं क्या होगा बाबू, 2+√3 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, √3 का वर्ग 3, और 2 गुणे क्या होता है 2, ए भी होता है ना, ए के स्थान पे 2, बी के स्थान पे √3 बराबर ए स्क्वायर। तो 4 3 7 और ये हो जाएगा 4√3 बराबर ए स्क्वायर होगा ना। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये इधर बचेगा 4√3 बराबर ए स्क्वायर -7 है ना। तो √3 बराबर क्या होगा ए स्क्वायर -7/4, ए स्क्वायर -7/4। तो लिखेंगे यहाँ ए स्क्वायर -7/4 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या। अब लिखेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विरोधाभास है। ठीक है। अब लिखेंगे इसलिए ठीक, रूट कितना क्या है, पूरा क्या है मामला, 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। संख्या नोट कर लीजिए क्वेश्चन पूरा। नोट कर लीजिए। क्लास में करवा देंगे। तो मानने की बात ना, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ये हो जाएगा ना, कर लेंगे, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें से करना है 4+4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध करिए, 2 मिनट का टाइम देते हैं आप लोगों को, 2 मिनट का टाइम देते हैं, सिद्ध करिए, फिर इसके बाद में देखते हैं कौन कौन लगा लेते हैं। करिए भाई। नोट हो गया, चलिए हल करते हैं इसको। माना माना 4 - 3√2 एक, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या संख्या है जो ए या बी कोई भी मान लेते हैं, ए के बराबर है। ए इसलिए मान रहे हैं क्योंकि बार बार आसान हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 4 - 3√2 बराबर ए, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो ये होगा 4 - 3√2 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होगा। 4 का वर्ग कितना, 16, और इसका वर्ग कराएंगे, 3 का वर्ग 9, 2 का करने में 9 दूना 18, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 2 गुणे ए बी है ना, 4 दूना 8, 24, 24√2 बराबर
ए स्क्वायर। अब इनको जोड़ेंगे तो 8 6 14, ये हो जाएगा 34, 34 और 24√2 बराबर ए स्क्वायर। 34 को उस तरफ ले जाएंगे -24√2 बराबर ए स्क्वायर -34। अब देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस हो जाएगा 24√2 बराबर माइनस कॉमन ले लिए तो 34 माइनस ए स्क्वायर। माइनस से माइनस कट गया तो √2 बराबर यहाँ लिखेंगे 34 माइनस ए स्क्वायर बटे कितना 24 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देख लेंगे फिर वही बात आया है 34 माइनस ए स्क्वायर बटे 24 एक क्या है परिमेय, परिमेय संख्या है, संख्या है। और लिखेंगे √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना। अतः ये दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है भैया, दूसरे के विरोधाभास है, विरोधाभास। ठीक है, या विरोधाभास है। ठीक है, इसलिए क्या है भैया 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। नोट कर लीजिए। हो गया जी, हाँ कर लेंगे। चलिए ठीक है, ये चैप्टर खत्म हुआ। आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर अगले दिन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।